देखा कर्नाटका की सरजमीन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपके जहन में हमारी एक बहन, क्या बात है, माशाअल्लाह, मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। क्यों क्यों बिठाया मालूम है आपको? हिजाब के नाम पर। अल्लाह का अगर हिजाब पहनना है तो स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कई दिन ये मसला चलता रहा। उस जमाने में हमारी कौम शर्मिंदा तो हुई, हमने उर्स तो खूब मनाए, कव्वालियां तो खूब की, हमने लंगर तो खूब किए, चादर के और किस किस के जुलूस खूब निकाले। मैं मुखालिफ नहीं हूं, जो हमारे बुजुर्गों की रसूमात हैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि हमने 100% तवज्जो सिर्फ उन्हीं पर दी जो और भी हमारी कौम की जरूरत की चीजें थी। हमने जर्रे के बराबर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। पूरे मुल्क के कोने कोने में आप देखिए, जहां हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती में उर्स होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वरना आप देख लीजिए जहां कमेटियां बनी हैं 5-5 लाख रुपए के कव्वाल आते हैं। बाज़ाब्ता मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम मुकाबला कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है। तुम उर्स और कव्वाली में मुकाबले कर रहे हो, तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो रही है। तुम्हारे यहाँ मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम्हारी बेटियां खैरों की तहलीज पर हैं। तुम मुकाबलेबाजी कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया जा रहा है। काश के मेरे मुल्क के अंदर, मैं एक सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की नहीं, एक शहर की बात करता हूँ, अगर एक शहर के मुसलमान पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं हमें इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी बनानी है, 1 साल भी नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के हर शहर में एक यूनिवर्सिटी तैयार होकर खड़ी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है, क्या बात है, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है हुसैनी जितना शरबत में मुहर्रम में पिला देते हैं। इतना यजीदियों के पास खजाना नहीं है, लेकिन हैरत की बात है, मेरी कौम की गरीबी देखनी है तो जुमे के दिन जब मस्जिद का गल्ला घुमाया जाता है तब देखें, और इस कौम की मालदारी देखनी है तो शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे नाचने गाने वाली औरतें देख लीजिए। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को। दुनिया यही तो चाहती है तुम्हें शराब और शबाब में डुबो दिया जाए, दुनिया यही तो चाहती है तुम अपने मकसद से भटक जाओ, दुनिया यही तो चाहती है तुम भूल जाओ कि तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों गया। दुनिया यही प्लानिंग कर रही है कौम मुस्लिम के जवान शराब और शबाब के नशे में इतना धुत हो जाए कि उन्हें इस बात का एहसास न रहे कि कौम के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। और तो और हैरत की बात आपको सुनने में लगेगी, अभी 31 की नाइट गुजरी है, उससे 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर कितने शहरों में शराब खत्म हो गई 2 दिन पहले। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ आ रही है बात? वो रात आने से 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई, खरीद के रख ली हमारे जवानों ने पीने के लिए कि शायद वक्त आ जाएगा तो मिलेगी। शहरों में मैरिज हॉल बुक कर दिए गए, कोई नाइट क्लब ऐसा नहीं था जो खाली रहा हो। कौन है ये जवान? ए मेरी कौम के 17-18 साल के जवानों, याद रखो तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुमने 17 साल की जवानी में मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है। हैरत की बात है, आज जितनी पस्ती की तरफ कौम मुस्लिम जा रही है, सिर्फ गैरों का दखल नहीं, हमारी अपनी भी खामियां हैं, हमारी अपनी भी गलतियां हैं। सारी चीजों का दारो मदार सेहरा किसी और के सर पे बांधते रहेंगे, ये इंसाफ की बात नहीं है। बदलना हमें भी होगा, बदलना हमारे अंदाज को भी होगा, सोचना हमें भी पड़ेगा। लेकिन पहली चीज सोचिए, मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी के बारे में आपको मालूम है मौजूदा दौर में ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात कहां से शुरू हुई? फुला पार्टी बी टीम में
ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात गैरों ही ने फैलाई जी जी और इस डर के साथ फैलाई कि इतना बड़ा नेता पूरे मुल्क में है नहीं, जी जी इतना काबिल नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बेबाक नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बोलने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं, और इतना बड़ा कानून जानने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की आवाम इसके बयान से मुतासिर हो जाए, इसकी बेबाकी से मुतासिर हो जाए, इससे पहले कि कौम मुस्लिम इसके साथ जुड़ जाए, पहले ही नारा लगा दिया गया ये फलां की बी टीम है, ये फलां की सी टीम है, ताकि कौम मुस्लिम उसके दामन से जाकर जुड़ न जाए। समझो मेरे अजीजों, समझो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं जब बात कुरान पाक की अजमत की आती है तो बोलने वाला वो तन्हा एक ही होता है। जब बात अजमत रसूल की आती है बोलने वाला एक ही होता है। नामूस रिसालत के मसले पर बड़ी बड़ी खानकाहों में शहजादे मीठी नींद सो रहे थे। उस जमाने में इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली निकाली, दुनिया को पता चल गया मोहम्मद के गुलाम अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई तो कहा नहीं हम भी प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कहा जाओ जाके कहीं चेहरा छुपा लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौम के कायद और रहनुमा बनते हो, जब जरा सी तुम्हारी इज्जत की बात आती है तो पूरे इलाके के हाफिज मौलवी मौलाना करके मीटिंग कर लेते हो, तुम्हारी इज्जत की बात है। हुजूर की इज्जत पे बात आई, तुमने कोई मीटिंग नहीं की। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कोई मशवरा नहीं किया। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कोई प्लानिंग नहीं की। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कुछ नहीं कहा। फिर मिंबर पे आने वाले के लिए कहते देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। शेर ऐसे नहीं होते हैं, शेर तुम्हें देखना है तो देखो हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने जिस जमाने में गिरफ्तार किया, ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम हर किसी के लिए कह रहे हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर की खासियत यह है जान दे देता है, मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। शेर मैदान नहीं छोड़ता है, शेर मैदान नहीं छोड़ता है। आपको मालूम है जिस जमाने में नामूस रिसालत का मसला हमारे सामने आया, कुछ जगहों पर एहतजाज भी हुए, जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए एक हर्फ भी कहा, हम उनकी जूतियों से लगने वाली खाक को अपने माथे पे लगाने के लिए तैयार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने जुमला मेरे रसूल के लिए कहा। काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर के लिए खड़े हैं, काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हैं। काबिल एहतराम है, हीरो तो वही है, हीरो तो वही है, नाचने गाने वाले हीरो नहीं है। हीरो वही है जो हुजूर की इज्जत की बात आती है तो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर चीज पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा। नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, इश्क रसूल पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं। आपको मालूम है उस जमाने में कितनी माएँ ऐसी थी, जब रैली में जाने की बात आई
कितनी माँ ऐसी थी, उन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। अल्लाह कहा नहीं साहब, हालात खराब होंगे, हो सकता है लाठी चार्ज हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आ जाए, आप न जाइए, घर में बैठिए। कितने वालिद ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। मैं कहता हूं बुज़दिलो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम्हारी ये जवानी है किस लिए? ये जवानी किस लिए है? मेरे मरकज बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका, हुजूर ताजुश शरिया, कौन ताजुश शरिया जिसके चेहरे को दुश्मन भी देखते हैं तो बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। कौन ताजुश शरिया, न जिसके इल्म की कोई मिसाल है, न जिसके तक़वा की मिसाल है, न जिसकी फ़क़ाहत की मिसाल है, न तफ़क़्क़ुफ़ दीन की मिसाल है, वो ताजुश शरिया क़यामत तक के आने वाले जवानों से कहते हैं, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह को जवाब दे भाई साहब। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह, हम तो बचा रहे हैं अपने आप को, हमने अपने जवानों को बचा लिया, जाना नहीं दिया। बेटा नाम आ जाएगा, नहीं नहीं, लेकिन हुजूर के गुलाम कभी अपने आप को बचाते नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, फूलों की सेज पर। कौन दूल्हा? दुनिया जिसे हंजला के नाम से जानती है। फूलों की सेज पर शादी की पहली रात है, जंगे ओहद का मौका है, पैगंबर की आवाज आई है, इस्लाम को तुम्हारी जवानी की जरूरत है। बीवी से कहते हैं, बीवी तू मेरे लिए अजीज है, मगर इस कायनात में तुझसे ज्यादा भी कोई अजीज है तो वो सादिक़ व मस्दूक पैगंबर है, वो सैयदुल मुरसलीन की जात है, वो शफीउल मुज़निबीन की जात है। ए मेरी बीवी, अगर जिंदा रहो तो गाजी कहलाऊंगा, शहीद हो गया तो कयामत के मैदान में तू शहीद की बीवी कहलाएगी। अल्लाह अकबर। दौड़ते गए, पीछे लगे, दुश्मनों से लड़े, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने कहा, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, मगर हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। सुभान अल्लाह। शान हुजूर के गुलामों की शान। हमारे यहाँ लोग डर रहे थे अपने लिए, मगर याद रखिएगा करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को बचाया नहीं था। वो जानती थी सामने 22,000 का लश्कर है। मेरे नबी ने अब्बास, मेरे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को बचाया नहीं था। हजरत ज़ैनब ने कितने नाजों से पाला है अली अकबर को, मगर हाल ये है, जाते हैं तो ज़ैनब अपने अंदाज में कहती है, जा शहजादे जा, तू जा रहा है दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के झंडे को लहराने के लिए, मगर मेरे जवान याद रखना, तुझे कदम आगे और पीछे नहीं करना है। तू नाम मोहम्मद पे निकला है, कदम आगे बढ़ाते जाना। अपनी निगाहों के सामने देख रही है, और अली अकबर को जब शहीद किया गया, लाशा लाया गया, सामने रखती है और पेशानी खुदा के सामने रख के कहती है, जान दे दी उसी की थी, हक ये है कि हक अदा ना हो। बेशक बेशक, जान दे दी थी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने का वक्त आया है। मेरे अजीजों, ये न समझो कि हुजूर की इज्जत पे खड़े होंगे, मुश्किलात रास्ते में बहुत आएंगी। नहीं नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून अस्साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर
मुकर्रर है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है उसी वक्त में मौत आएगी। मेरी कौम के जवान अपनी मौत और जिंदगी के हवाले से इतना डरे हुए हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं। वरना देख लो फलस्तीन की सरजमीन पर हमने देखा है मलबे के ढेर पर भी हमारी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं। फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तिलावत की है, मलबे के ढेर पर भी अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान की तिलावत की है। रमजान के महीने में तरावी पड़ी है। कौन थे? जवान थे, जवान जिनके सीने में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा था। आज भी मेरी कौम के जवानों में अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा पैदा हो जाए तो ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको मालूम है, हमें फख्र है इस बात पर कि हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं, सारे हीरो हमारे पास हैं। क्या कहने, क्या कहने। मोबाइल में स्टेटस भी लगाया करें तो जरा गौर से लगाया करें। लोग मोबाइल के स्टेटस को देखकर आपके स्टेटस का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका अपना स्टेटस क्या है। नाचने गाने वाले लोग हीरो नहीं होते हैं, हीरो नहीं हैं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है, हमारे हीरो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए पहरा दिया है। अल्लाह अकबर। और आपने देखा नहीं, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए, थोड़े से जमाने पहले की बात है, कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम की बरकत है, हुजूर के हो जाइए, हुजूर के हो जाएंगे, जमाना आपका हो जाएगा। आपको मालूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जब जनाजा तैयार हुआ, करीब मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा है। आपके नॉलेज में ये बात? करीब मुल्क का, ये किसी एमपी का नहीं है, ये किसी एमएलए का जनाजा नहीं है, ये पीएम का जनाजा नहीं है, ये सीएम का जनाजा नहीं है, ये आशिक का जनाजा है। आशिक, ये आशिक का जनाजा है, आशिक का। और हाल ये था, जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब दफन किया गया तो दुनिया ने पुकार के कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उसके बाद दुनिया ने कहा जब कयामत का मैदान होगा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, वाह वाह, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिकों के जनाजे ऐसे ही नहीं निकलते, आशिकों के जनाजे पर तो दुनिया रश करती है। क्या बात है। आज हैरत की बात क्या है, हम जाहिरी तौर पर कहते तो हैं हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत की बात आती है तो हमारे लहजे नर्म क्यों पड़ जाते हैं? हाँ, मेरे इमाम ने कहा बात जब हुजूर की इज्जत की आए लहजे नर्म न रखो। क्या बात है। दिमाग ठंडा नहीं, और दिमाग ठंडा कर लिया तुमने तो तुम सच्चे आशिक नहीं। चूंकि मेरे इमाम ने कहा
दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मौजूदा दौर में जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की मेरे नबी की शान में, हमारे जवानों के दिल टूट गए, रंजीदा हुए। मैंने कहा जवानों घबराइए नहीं, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए और इनका डीएनए कराइए। क्या बात है, क्या बात। नहीं पहुंचे आप? इनका डीएनए कराइए। डीएनए कराने के बाद पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, हाय हाय। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, क्या बात। जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हाय हाय, बेशक। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और सुनिए, और सुनिए, इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके क्या बात है। अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने, आप नहीं पहुंचे वहां। क्या कहने, क्या कहने। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये हलाली है या हरामी। हाय हाय, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली है। क्या बात है। लेकिन इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके बता दिया, ओ लोगों मुझे हलाली न समझना, मैं हरामी। हाय हाय। इन्होंने खुद ही बता दिया मेरे नबी की, इसलिए कि जो हलाली होगा वो रसूलुल्लाह का वफादार होगा, जो हलाली होगा वो हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। कौन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हुजूर की शान सुभान अल्लाह किसी हासिद से नहीं, आशिक से पूछो हुजूर की शान क्या है। वक्त का इमाम कहता है अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूम था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कितने लोग कह रहे थे मिटा देंगे नाम, मैंने कहा दुश्मन हुजूर की शान को, हुजूर की शान को इस मिंबर पे बैठने वाले मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया। हाय हाय हाय, क्या कहने। हुजूर की शान को, हुजूर की शान को हम मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया है। और हाल ये है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। तारीफ हासिदों से नहीं, आशिकों से कराएंगे। आशिक कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान हासिदों से